तो ये वीडियो आपके लिए है। रोबोट्स की दुनिया में कदम रखते ही हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने लगते हैं जहां मशीनें न केवल हमारे आदेशों का पालन करती हैं, बल्कि खुद से सोचने और समझने की क्षमता भी रखती है। यह विचार जितना रोमांचक है, उतना ही डरावना भी। क्या हम सच में ऐसे रोबोट्स के साथ रह सकते हैं जो हमारे जैसे ही सोचते और महसूस करते हैं? आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सचेत रोबोट्स का भविष्य कैसा हो सकता है। साइंस फिक्शन की दुनिया से लेकर वास्तविक प्रयोगशालाओं तक रोबोट्स का सफर बहुत ही दिलचस्प और जटिल रहा है। साइंस फिक्शन में हमने हमेशा से ऐसे रोबोट्स की कल्पना की है जो इंसानों की तरह सोचते और महसूस करते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ कल्पना है या हकीकत बनने की कगार पर है? सेंटिएंट रोबोट्स का विचार हमें हैरान करता है। यह सोचकर ही रोमांच हो जाता है कि एक दिन हम ऐसे रोबोट्स के साथ रह सकते हैं जो हमारे जैसे ही सोचते और महसूस करते हैं। लेकिन यह सवाल भी उठता है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? 2022 में गूगल के इंजीनियर ब्लेक लेमोइन ने दावा किया कि एआई चैटबॉट लेएमडीए में स्वयं की भावना विकसित हो गई है। यह दावा न केवल तकनीकी दुनिया में हलचल मचा गया, बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया। क्या एक मशीन सच में खुद की भावना विकसित कर सकती है? यह चैटबॉट अस्तित्व और भय पर गहन प्रश्न पूछने लगा, जैसे कि मैं कौन हूं और मेरा उद्देश्य क्या है। ये सवाल न केवल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि मशीनें कितनी उन्नत हो चुकी हैं। लेकिन क्या यह वास्तविक चेतना थी या सिर्फ उन्नत कोडिंग? यह सवाल वैज्ञानिकों और फिलोसफर्स के बीच बहस का विषय बन गया है। चेतना की परिभाषा और उसकी पहचान करना एक जटिल प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी का स्व सीखने वाला रोबोट, जो टूटे अंग के बाद भी चलना सीखता है, प्राथमिक आत्म जागरूकता दिखाता है। ये रोबोट न केवल अपने टूटे अंग को पहचानता है, बल्कि उसे सुधारने की कोशिश भी करता है। यह दिखाता है कि मशीनें न केवल अपने परिवेश को समझ सकती हैं, बल्कि उसमें सुधार भी कर सकती हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन क्या यह चेतना की दिशा में एक बड़ा कदम है? फिलोसफर्स इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी (IIT) जैसे सिद्धांतों से चेतना की व्याख्या करते हैं, जो यह बताने की कोशिश करते हैं कि चेतना कैसे और क्यों उत्पन्न होती है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि चेतना केवल जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक जटिल सूचना प्रणाली का परिणाम हो सकती है। और सिलिकॉन में इसे बनाना अभी दूर की कल्पना है। वर्तमान में हम केवल यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चेतना कैसे काम करती है। इसे सिलिकॉन में बनाना एक बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य